अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से सब ठीक ठाक होंगे, अल्लाह ताला की रहमत में होंगे। अल्लाह ताला सबकी मुरादें पूरी करे। अल्लाह ताला जिनके घर में बुज़ुर्ग हैं उनको तंदुरुस्ती दे, सेहत दे, लंबी ज़िंदगी दे, और जिनके फ़ौत हो गए अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम दे। यही दुआएं मांगनी चाहिए, दूसरों को देनी चाहिए, इसमें बरकत होती है दूसरों को देने से। अल्लाह ताला सब पे फ़ज़ल करे। अल्लाह ताला बच्चियों के नेक रिश्ते करवाए, अल्लाह ताला नेक सबब लगाए, अल्लाह ताला नेक राहें खोलें कि जैसे बेटी को रुखसत करने के बाद माँ बाप की हमेशा दुआ होती है कि उसका नसीब अच्छा हो, उसका मुकद्दर अच्छा हो। इससे पहले ही शुरू से ही दुआ मांगते रहना चाहिए कि ये बेटियों के मुकद्दर के मसले में ना इंसान बहुत ज़्यादा परेशान होता है, बहुत ज़्यादा। और जब भी किसी भी बेटी का अगर रिश्ता वगैरह आपने किया हो, उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा ना वो सूरत रहमान पढ़नी चाहिए, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, और आइंदा आने वाले वक्त में उसके लिए रहमत की दुआ करनी चाहिए। अल्लाह ताला अच्छे सबाब लगाए, अल्लाह ताला अच्छी खुशियाँ दे बेटी को। बेटी हो या बेटा, दोनों के साथ है मसले, तो दोनों को अल्लाह ताला अपने घरों में खुश व खुर्रम रखे। और जो पढ़ रहे हैं, जो स्टडी कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनके जहन को खोले। उसके लिए ये है कि आपको सूरत कलम तकरीबन रोज़ एक दफ़ा पढ़ के ना पानी पे दम करके बच्चों को देना चाहिए। इससे बच्चों के जहन खुलते हैं और बच्चे ना दिल लगा के पढ़ते हैं। और 3 दफ़ा सूरत फातिहा अल्हम्दुलिल्लाह, ये 3 दफ़ा दिन में ना 1 दफ़ा बच्चे को दम कर देना चाहिए कि अल्लाह ताला उसको तंदुरुस्ती दे, सेहत दे, अल्लाह ताला उनके पढ़ाई में दिल लगाए और वो तरक्की करें। एक दूसरे को ये बातें बतानी चाहिए, इससे फ़ायदा होता है, इससे दूसरों को तो फ़ायदा होता है और हमें नेकी मिलती है, और नेकियाँ इकट्ठी करनी चाहिए। हर मौजू पे मेरा तो यही है कि मैं हर मौजू पे बात करूं। मेरे लिए मैं पिछले दिनों वो बात कर रही थी मियाँ बीवी के मसले मसाइल पर, वो करते कराते अब मैं आज मुझे ये सारा कुछ कल से ये धरने का, ये लॉन्ग मार्च का, सबको आज़ादी है अपना हक लेने की। अब अगर आप राइट पे हैं तो ज़रूर लें। मैं तो किसी भी पार्टी में नहीं हूँ, ना मैं नून लीग, वो भी नहीं मुझे अच्छे लगते हैं, और पीटीआई को देख लें मुझे वो भी नहीं अच्छी लगती। कल वो अफसोस कर लें ज़रा, वो जो रिपोर्टर थी चैनल 5 की, उसकी डेथ हो गई। अल्लाह ताला उसको जन्नत फ़िरदौस में आला मकाम दे। 2 बच्चे हैं उसके, अल्लाह ताला उस पर करम करे। उसके जो बच्चों को अल्लाह ताला सब्र करने की तौफीक अता करे, माँ बाप को, उसके शोहर को अल्लाह ताला उसके दर्जे बुलंद करे। बस ये एक हादसा ही है, किसी को इस पे ना ब्लेम करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन मैं ब्लेम किसी को भी नहीं कर रही, मैं ये कह रही हूँ कि थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए। आप ना मदीने की रियासत की बातें करते हैं और आप इतनी औरतों को लेके जा रहे हैं, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। ये इनकी अपनी माएँ बहनें घर में हैं, चाहे वो किसी लीडर की भी लगा लें, इनमें से किसी वज़ीर की, मशीर की, किसी की भी लगा लें, सब की बीवियाँ भी घर में हैं, माएँ भी घर में हैं, बहनें भी घर में हैं। किसी की भी आपको पता है कि इस लॉन्ग मार्च में, और लोगों की माएँ बहनें सारी वो बाहर फिर रहे हैं। इस वक्त इनको इस्लाम का नहीं पता है और वो इस्लाम की रियासत ढूंढ रहे हैं, पता नहीं कि कौन सी रियासत ढूंढ रहे हैं। और इनको मेरा एक ख़ास मशवरा है, इमरान खान साहब ने ये कंटेनर इतना बड़ा बना लिया हैं और गरीब अवाम को कह रहे हैं कि मैं शऊर दूँगा, मैं आपको बता रहा हूँ तरक्की कैसे करनी चाहिए, आज़ादी कैसे लेनी चाहिए। भी आप ये इनको इकट्ठे करके ऐसे बता रहे हैं। पहले यूँ करें ना कि आप अपना इतना बड़ा जो कंटेनर है, जो कि गरीब बंदा तो अफोर्ड ही नहीं ना कर सकता, और आप इतने बड़े कंटेनर पे चढ़े हैं, तो उसके चारों तरफ एक कहते हैं ना सिक्योरिटी के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए सही या दूसरों की हिफाजत के लिए सही, एक वो चेन वगैरह जो इनके सिक्योरिटी पे मजबूर है चारों तरफ पकड़ के रखे ना, कि लोग उससे थोड़ा पीछे ही रहे, कोई हादसा ना आए। और वह जैसे ट्रकों के ऊपर चढ़ रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, इससे भी बचाएं। ये सिर्फ यही ना देखे कि वाम इकट्ठी हो जाए, सारी आ जाए, घरों से निकल आए, हमारे पीछे आ जाए। फिर वोट देने हैं ना जिसने, तो वो देने ही है। जिनको आप पसंद है ना
तो उन्होंने आपको वोट देने ही देने हैं, चाहे वो नून लीग हो, चाहे PTI हो, चाहे वो PP हो, कोई भी हो। लेकिन है ना, सबको ना ज़रा सोच समझ के फ़ैसला करना चाहिए। ये डरने लगे, औरतें लगी हैं, वो मेरी माएँ, मेरी बहनें, मेरी बेटियाँ हैं, लेकिन थोड़ा सा अकल कर लें ना, थोड़ा सा शोर। ठीक है, आप इमरान खान की तरफ हैं, रहे, मना नहीं मैं करती, लेकिन ना मुझे करने का हक़ ही है, सबका अपना एक राइट होता है। लेकिन है ना, थोड़ा सा एहतियात ये है कि आप ना घरों में आपके भाई, शोहर या बाप जा ही रहे हैं, आपको उन पे यकीन नहीं है, आप उनको तैयार करके भेजें। और आपको घर में और कोई काम नहीं है कि आप सारा सारा दिन उधर निकल जाती हैं, समझ नहीं आती। आप घर में बैठ के ना इमरान खान के जीतने की दुआ करें, शायद वो इन दुआओं से वो आ ही जाए, वज़ीर आज़म हो ही जाए, बजाय वो आके ना नारेबाजी करनी, ये करनी। इससे आप ज़रा के ना परहेज़ ही करें। वैसे मशवरा ही है, आगे करनी आपकी मर्ज़ी है, आप जो मर्ज़ी करें। मेरी तरफ से जिस मर्ज़ी धरने में जाएं, ये कहते ना, मेरा तो काम है किसी को आगाही देना और अपने लिए नेकी इकट्ठी करना। आप भी दूसरों को दें, नेकी इकट्ठी करें, जितनी भी हो सकता है। मशवरे दें किसी को, बच्चों के लिए मशवरे दें, बड़ों के लिए देने चाहिए। आजकल का जो माहौल है ना, अफरा तफरी का इतना आलम है, मैं कहती बुज़ुर्ग कम से कम मुझे तो कहीं नज़र ही नहीं आते जिनके पास में बैठ के ना तो बंदा चार बातें ही कर ले, कोई उनसे कोई मशवरे कर ले, कहीं भी नहीं है। आपको एक वाक़या सुनाऊं कि मेरा अपना ज़ाती है कि मैं गई ना हज़रत मियाँ मीर दरबार, मैं सलाम करने जाती हूँ। मैंने इनकी शख्सियत के मुतल्लक़ इनकी ना सारी हिस्ट्री बड़ी पढ़ी है, इनकी ज़ात के बारे में। तो मैं जब से मैंने ये ना, मैं अपनी सिस्टर के घर गई थी गांव में, उनके पास था ये नावल, इनकी ना कहानी कह लें, नावल कह लें, बुक कह लें। तो मैं उस वक़्त उधर बैठी पढ़ने लगी। इससे मैं शुरू हुई कि सारी रात ही पढ़ते गुजर गई। इतना सहर अंगेज़ वो लम्हे थे, इतनी इनकी शख्सियत सहर अंगेज़ है कि बंदा ना एक दफ़ा शुरू कर लेना फिर वो पीछे नहीं होता, कहता है मैं मुकम्मल पढ़ूँ। और मैंने पढ़ के ना, पहले बुजुर्गाने दीन पहली ये बुक मैंने पढ़ी थी। मैंने किसी के मतलब पढ़ा ही नहीं है ज़्यादा, कहूँ कि सारे बुज़ुर्ग औलिया वगैरह उनकी सबकी शख्सियत है, लेकिन मैंने सिर्फ़ वो बुक इनके पास पढ़ी हुई थी, वो मेरे हाथ लगी, मैं पढ़ने लगी और मैं इतनी हैरान हुई। उसके बाद ना मैं जब अपने शहर आई और मैं इधर लाहौर की हूँ, ज़ारा हज़रत मियाँ मीर दरबार भी इधर लाहौर में ही है, फिर मैं जाने लगी, हाज़री देने लगी, 3-4 चक्कर लगाए मैंने। अब मेरे साथ ये हुआ है कि मैं एक आधा दिन पहले गई तो बाहर है ना गेट के पास ही बुज़ुर्ग बैठे हुए, बहुत नूरानी चेहरा, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। मैं हालांकि गले में ना मैं पैसे नहीं डालती, मैं कहती हूँ कि वो भी पैसे ना किसी को दे देना, बंदा किसी के काम आ जाए। गले में जो जाने हैं ना, वो तो पता नहीं कहाँ के कहाँ जाने। मेरी अपनी सोच है, नाकस मेरी सोच है, जैसी भी समझ लें। तो मैं वो किसी को दे दूँगी, मैं गले वगैरह में दरबारों के गले में नहीं डालती पैसे। बाहर आई, मैंने कहा चले मेरे ना सर में ना आजकल क्या तकरीबन एक आधा हफ्ता ही हो गया है कि 2 हफ्ते हो गए, सर में बड़ी दर्द हो रही है। आँखों की वजह से, इस आँख का मसला है थोड़ा सा, वो आँख की वजह से ना सर में दर्द रहती है। जिना हॉस्पिटल से चेक करवाया है, मेडिसिन ले रही हूँ, थोड़ा फ़र्क है। मैंने उनसे कहा बाबा जी वो दम कर रहे थे, मुझे भी दम कर दें। तो मेरे सर में बड़ी दर्द रहती है, मैं बहुत परेशान हूँ। कहते अच्छा बेटा बैठ जाओ, इसका दिया ना 200 रुपये। मैं चुप कर गई, मैंने कहा अच्छा चले मैं दे देती हूँ, आप दम कर दें। उनकी शख्सियत, उनका चेहरा इतना मुझे नूरानी लगा ना, मैंने ना 200 रुपया दे दिया। उनके पास एक बच्ची थी, ये लाजमी आप ना सुने और समझें, और चाहे तो जो लाहौर के रहने वाले हैं चक्कर लगा लें। अच्छा बच्ची थी 10-11 साल की होगी। तो उन्होंने कहा इसके मेरे सर पे यानी कि हाथ रख के बताओ कि इसको क्या मसला है। वो उसने 1 सेकंड के लिए हाथ रखा, फिर वो बाबा जी के कान में कुछ ना कहने लगे। बाबा जी कह रहे जो मैंने ना मुझे कहने लगे
کہ میں نے مدینے والے سے مشورہ کیا، بات کی ہے، تو آپ کو نا مسئلہ یہ ہے وہ باتیں کرنے لگ گئے۔ میں اس وقت نا حیران رہ گئی، یہ انہوں نے بات کیا کی ہے؟ مدینے والے سے مشورہ کیا ہے، بات کی ہے، سمجھ نہیں آئی۔ میں وہ ایک ٹکی باندھ کے نا ان کو دیکھنے لگی۔ ہاں اب بیٹا آپ کو رام تو آ جائے گا، آپ یوں کریں کہ 1100 روپیہ نظر کے لیے دے دیں، آپ کو نا 7 اتوار دینا پڑے گا، یا جمعرات لگا لیں یا اتوار لگا لیں، میں جمعرات یا اتوار کو ادھر بیٹھتا ہوں۔ میں نے پریشان میں ہوگی جب ان سے بات کی، تو میں نے کہا بابا جی میں نے تو اندر 100 روپیہ بھی نہیں دیتا، تن میں 1100 روپیہ کتوں دینا؟ کہندے اندر جو نہیں دیا تو اچھا کیا نہیں دیا، وہ کون سا حضرت میاں میر سرکار کو جانا ہے؟ بچی کو کہتے پیار دے دے اس کو، اس نے پھر میرے سر پہ ہاتھ رکھا، کہتے لو میاں میر سرکار نے خود تمہیں پیار دے دیا۔ یہی ورڈز یہی تھے، اور وہ جمعرات کو جمعے کو بیٹھتے ہیں۔ آپ کو جس کسی کو میری بات کا یقین نہ آئے وہ یہ کر کے دیکھ لیں، مجھے واٹس ایپ کر دیں کہ میں غلطی پہ ہوں، کیونکہ میں ان کے خلاف نہیں ہوں، یا میں خلاف مطلب میں ان کی جگہ بیٹھ کے کوئی کام نہیں کرنے والی، لیکن مجھے یہ بہت برا لگا کہ یہ بات کیا کر رہے ہیں۔ میرا تو دل کرے کہ ان سے نا 200 روپیہ میں واپس لے لوں، لیکن نا ادھر رش اتنا بڑھنے لگ گیا، اتنی دیر میں لوگ جو دم کرواتے ان کے پاس وہ آنے شروع ہو گئے۔ میں نے کہا میں اکیلی ہوں، اگر ادھر کوئی مسئلہ ان سے بات کروں، لڑائی جھگڑا کروں، لوگوں کے عقیدے اتنے پکے ہوئے ہیں، لوگ اتنے جانتے نہیں ہیں جتنے وہ نا سنی سنائی باتوں پہ لگے ہوئے ہیں آج کل، کہ انہوں نے بات کیسے کر دی یہ میرا 200 روپے واپس کریں، اور میں ادھر شور وغیرہ مچاؤں، ادھر کچھ کروں کہ یہ ان کو کہوں چلو جی بابا جی تسی تے اٹھو اتھوں، تہاڈا تے کام نہیں جڑی تسی گل کر دیتی ہے گی۔ لیکن کچھ میں اکیلی تھی، اس وجہ سے کچھ وہ جو رش اتنا بڑھ گیا تھا نا بابا جی سے دم کروانے کے لیے، وہ اس سے میں کنفیوز ہو گئی۔ لیکن مجھے وہ پچھتاوا اتنا، پھر وہ سامنے میڈیکل سٹور تھا، میں نے ان سے بات کی، وہ کہتے اسی تے نہیں جانتے، لوگ ایتھے بہت آندے۔ پھر میں ادھر گول گپے والے بیٹھے ہوئے تھے، ریڑھی والے، ان سے بات کی، وہ کہندے اسی عمرہ ہو گئیاں ساڈیاں انیاں، لیکن سانوں پتہ ہے بابا جی نورانی چہرے نہ چہرے ہی کیش کراندے آ، سانوں ویسے پکا پتہ نہیں، اسی نہیں کدی گئے انہاں کو۔ تو میں آپ کو پتہ ہے وہ اتنی عرصے سے بیٹھتے، ہاں جی کہندے پتہ سانوں اتنے عرصے بیٹھتے، انہاں کو بہت رش ہوندا۔ میں بڑی پریشان کہ انہوں نے کیسے بات کی، پتہ نہیں اب میرا ذہن ہے یا کوئی اور بھی گیا ان کے پاس، مجھے ضرور بتائیں، کوئی تھوڑی سی میں مطمئن ہوں یہ بات سن کے اور یہ محسوس کر کے کہ مجھے کچھ کرنا چاہیے تھا۔ کوئی نہیں، اگر آپ مشورہ دیں تو کچھ کرتے ہیں، ان کا بھی کچھ کرتے ہیں، کوئی حل کوئی نہ کوئی نکالتے ہیں۔ یہ اگر فراڈی باز ہیں، اگر کیا پتہ اگر آپ لوگ جو کوئی گئے، لیکن ان کی یہ 2 لفظ جو ہے نا وہ مجھے میری سمجھ سے باہر ہے، میرا تو دماغ ہی نا ادھر ہی ہو گیا۔ تو کریں میسیج وغیرہ، بتائیں، آگے بات پھر کریں گے، آپ کے میسیج پڑھ کے پھر کروں گی بات۔ ابھی یہ 2-4 دن بلکہ زیادہ دن ہی ہو گئے، گیپ اس لیے آ گیا کہ میرے سر میں مسئلہ تھا، سر میں درد ہوتی رہتی ہے، بہت زیادہ ہوتی ہے، 2 دفعہ 3 دفعہ جتنی مرضی چائے پیوں لیکن فرق نہیں پڑ رہا ہے، میڈیسن کھانے سے بھی فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ تو وہ ڈاکٹر نے چائے بھی بند کر دی ہے، انہوں نے کہا چائے سے فرق کون کہندا چائے نہ آرام آندا، کوئی نہیں آندا ہوندا چائے نہ آرام، بی بی جی تسی چائے نہیں پینی ہوں۔ بہت اجازت لی تو پھر میں نے 2 دفعہ پینے کا ان سے کہا، تو انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے۔ کل سے پھر اسی موضوع سے آگے تھوڑا سا لے کے چلیں گے۔ آج کا ولاگ زیادہ لمبا ہو گیا، آپ بور نہ ہو جائیں، میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کمنٹس ضرور کیجیا کریں کہ پسند آتا ہے، اسی سے آپ کے نا کمنٹ سے میرے نا وہ کہتے ہیں کوئی لائن نا بہتر ہوتی جائے گی آہستہ آہستہ، اور اپنے آپ کو میں نا وہ جج کر کے اچھے سے اچھا بہتر آپ کے لیے لے کے آؤں گی۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔